ईमान न लाने वालों की ज़हनियत, फरीज़ा रसालत और बशीर और नज़ीर का मायने क्या है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 118 और 119। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, तमाम इंसानियत का इत्तेहाद तन्हा अल्लाह के कानून यानी कुरान को दीन का माखज़ तस्लीम करने में है। अगर इसके साथ कोई भी मजहबी किताब मुंसलिक करके इस अमेजिश को खुदाई कानून करार दिया जाएगा या उसे बतौर मजहबी कानून रियासत में नाफिज किया जाएगा तो इंसानियत का शराजा बिखर जाएगा, माशरे में फसाद बर्पा हो जाएगा, जैसा कि मुस्लिम ममालिक में हो रहा है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 118। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उनसे पहले के लोग भी इन्हीं की सी बातें करते रहे हैं। दरअसल इनके दिल एक जैसे ही हो गए हैं। हमने तो यकीन करने वालों के लिए आयात यानी निशानियां वाज़ा करके बयान कर दी हैं। अब देखें, यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता। तो अल्लाह कलाम कैसे करता है वो समझ जाए तो उनसे भी कलाम हो जाएगा। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वक़ाल अल्लाज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यालमूना, जो इल्म नहीं रखते, लौला युकल्लिमून अल्लाहु, क्यों नहीं अल्लाह हमसे कलाम करता, औ तातीना आयातुन, या हमें देता आयतें या हमें देता को निशानी। अब ये निशानी क्या होता है, ये आयत क्या है। एक आयत तो ये है कि ये जो आप किताब में पढ़ रहे हैं एक जुमला एक आयत है, और इसकी सही तशरीह के लिए जो बात आ गई, आयत जिसमें हुक्म और उसकी तफसील मौजूद हो, इसी को निशानी कहा गया है। यानी अहकामात इल्म के साथ उस पर कैसे अमल किया जाएगा उसकी वजाहत है। तो हुक्म और तफसील आयत में ही होती है, इसी को ही आयत कहा गया है। कज़ालिका, उसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले से लोगों ने कहा, मिसला क़ौलिहिम, मिसाल उनकी बात जैसी, यानी उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी यही कहा था और तुम भी यही कह रहे हो। तशाबहत क़ुलूबुहुम, मिलता जुलता है उनका पलटना। पहले वाले भी यही कहते थे कि जो हमारे बाप दादा हैं वो सही अमल नहीं कर रहे हैं, और आज वाले भी यही बातें करते हैं कि जो हमारे आबाओ-अजदाद हैं, जो हमारे आलम हैं, जो हमारे पीर हैं, जो हमारे अमीर हैं, वो कुछ नहीं जानते। कितना मिलता जुलता है इनका पलटना। कद बय्यनल आयात, यकीनी वाज़ा कर दी आयतें, अल्लाह ने वाज़ा कर दिया, बयान कर दिया आयतों को, लिकौमी युक़िनून, यकीन रखने वाली कौम के लिए। तो जो यकीन रखता है ना वो अल्लाह की आयतों को समझता है, यानी वो हदायत को सही तरीके से समझता है, फिर उसके ऊपर अमल भी करता है। और इल्म नहीं रखने वाले लोगों ने कहा कि अल्लाह ने हमसे कलाम क्यों नहीं किया या हमें आयतें देता, यानी हमें अहकामात और उसकी तफसील देता। इसी तरह उनसे पहले से लोगों ने भी यही कहा था। इनका और उनका पलटना मिलता जुलता है। यकीनन हमने यकीन रखने वाली कौम के लिए आयतें वाज़ा कर दी हैं, बयान कर दी हैं। यानी इनमें से बाद लोग ये भी कहते हैं कि अगर अल्लाह को हमारी रहनुमाई मकसूद है तो वो हमसे बराह रास्त बातें क्यों नहीं करता, या कोई ऐसी महसूस निशानी हमारे सामने क्यों नहीं लेकर आता जिससे हम पहचान लें कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से वही है। इनकी ये बातें वही की माहियत से लाइल्मी पर मबनी हैं और पहली मर्तबा नहीं की गई। इनसे पहले भी इस किस्म की ज़हनियत रखने वाले लोग इन्हीं जैसी बातें करते थे। इन्हें कौन बताया कि हमारी कितनी निशानियां उनके सामने नुमाया तौर पर मौजूद हैं, लेकिन ये निशानियां उन्हीं को नजर आ सकती हैं जो इल्म और बसीरत से काम लेकर एतराफ़ हकीकत के लिए आमादा हूँ। अगर ये हकीकत और फिक्र से काम लेते तो ये हकीकत उनकी समझ में आ जाती कि साबे इख्तियार व इरादा मखलूक यानी इंसानों की रहनुमाई के लिए तरीका ये है कि अल्लाह अपनी बातें किसी एक शख्स यानी रसूल की वसातत से इंसानों तक पहुंचाता है और उसे फिर इंसानों पर छोड़ देता है कि वो जी चाहे तो उस रहनुमाई को कबूल कर लें और जी चाहे तो उससे इनकार कर दें। नाज़रीन, ये जो मुल्लिद है ना, ये भी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह किसी नबी किसी रसूल के जरिए से अपना कलाम लोगों तक पहुंचाता है, हमारी तरफ भी
वही करे ना। अल्लाह को मसला क्या है, अल्लाह अपना आप क्यों नहीं लोगों को दिखाना चाहता? वो कहते हैं जी कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जब अल्लाह हमारी तरफ कोई किताब नाजिल करेगा या हमें अपना आप दिखाएगा कि मैं हूँ, तो फिर हम मानेंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे। तो नाज़रीन, कुरान में तो अल्लाह ताला ने पहले फरमा दिया 4:82 में क्या फला यतदब्बरुल कुरान लौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर अल्लाह के अलावा ये किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। अब ये मुलिद लोग क्या करते हैं कि ये आम रवायती तर्जुमों को पकड़ के तो उसमें से इख्तिलाफ निकालते हैं कि देखो जी ये इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ है, क्योंकि रवायती तौर पर जो तर्जमे हुए हैं वो तो गलत तर्जमे हुए हैं, और ये मुलिद लोग उन तर्जमों को पकड़ लेते हैं और आम लोगों से बातें करते हैं, देखो जी ये कुरान में गलती है, ये कुरान में गलती है, यहाँ कुरान में जो बात हो रही है साइंस उसका इनकार कर रही है, ये वो इसी तरीके से फिर लोगों का ज़हन खराब करते हैं। लेकिन अगर कुरान को कुरान के जरिए समझा जाएगा ना तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इंसान अपने अंदर ही देख लेना तो उसको बहुत सारी निशानियां मिलेंगी, बहुत सारी आयात मिलेंगी, उसका सुनना, उसका देखना, उसका बोलना, उसका चखना, उसका महसूस करना, उसका चलना, और इसके बाद जब ये कायनात में एक दफा नजर दौड़ाएगा ना तो इस कायनात में उसको बहुत सारी आयतें मिलेंगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो गौर फिक्र करते हैं, जो तदब्बर करते हैं, जो अकल से काम लेते हैं। और आगे आयत नंबर 119, बिलाशुबा हमने तुम्हें हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और जहन्नमियों के बारे में तुमसे ना पूछा जाएगा। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने अरसाल किया है तुम्हें, बेशक हमने तुम्हें भेजा है। उस शख्स को नहीं भेजा, शख्स के पास भेजा है। हमने अरसाल किया है तुम्हें, क्या किया है? बिलहक, हकीकत को, सच्चाई को, बशीरन व नजीरन, आगाही दिया जाना और पेश किया जाना। बशर आगाही है यानी आगाही देने वाला, और नजर कहते हैं पेश करने को, व नजीरा पेश करने वाला। तो हकीकत और सच्चाई की आगाही और उसे पेश किया जाना वो अल्लाह ने अरसाल कर दिया है, वो हमने तुम्हें भेज दिया है। वला तुसअलु, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अन असाबिल जहीम, जहीम कहते हैं गिरी हुई बदहाली को, तो गिरी हुई बदहाली वाले साथी के बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। जो खुद ही अपने अमल के जरिए बदहाली में घिरा हुआ है उनके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। तुम्हारा काम सिर्फ पहुंचा देना है, वो हदायत पर अमल करे या ना करे। तो इस आयत में जो वाज़ेह हदायत है कि बेशक हमने तुम्हें खास हकीकत, खास सच्चाई को भेजा है, आगाही देने वाला और पेश किया जाने वाला, और तुमसे घिरे हुए बदहाली वाले साथियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। यही वो असूल है जिसके मुताबिक हमने ये रसाला तुम्हारी तरफ हक के साथ भेजा है, ताकि तू लोगों को बता दे कि अल्लाह की वही के मुताबिक जिंदगी बसर करने का नतीजा किस कदर खुशगवार होगा और इसकी खिलाफ वर्जी से किस तरह हलाकत और तबाही आ जाएगी। तो इन तक ये पैगाम पहुंचा दे और फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दे कि जिसका जी चाहे इससे इनकार कर दे, और जो इनकार करेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, और उसकी इस हलाकत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर नहीं होगी। तुम्हारा फरीजा इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा देना है। नाज़रीन देखें, इन्ना अरसलना का, ये इन्ना ना कि बेशक इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये जो तुम्हारी तरफ अरसाल हुआ है ना ये बिल्कुल हक है, ये सच्चाई पर मुबनी है। बशीरों व नजीरा, ये आगाही है और पेश आगाह करने वाला है। अब देखें तर्जुमा के अंदर नजीर का तर्जुमा किया हुआ डराने वाला। नाजरीन, अल्लाह डराता नहीं है, और ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये जो खौफ के असरात होते हैं ना इंसान के अंदर बहुत बुरे होते हैं, और खौफ को अल्लाह ताला ने जहन्नम की एक अलामत भी करार दिया है। और देखे जन्नती जिंदगी में अल्लाह फरमा रहा है कि ला खौफुन अलैहिम, कि उसमें कोई खौफ नहीं होगा, यानी जहन्नमी जिंदगी के अंदर खौफ होगा और जन्नती जिंदगी के अंदर कोई खौफ नहीं होगा। अब ये जिन्होंने तर्जुमा किया हुआ है डराने वाला, ये बिल्कुल गलत है। तो नजीरा होगा पेश किया जाना, नजर कहते हैं पेश करने को, व नजीरा पेश करने वाला। अब जो लोग वही की वायलेशन करते हैं, जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, वो तो डेफिनेटली जहन्नमी है। तो जब वो अपने अमल की वजह से जहन्नमी करार पाए तो अल्लाह फरमा रहा है कि उन जहन्नमियों के बारे में तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।